तो कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2024 के चुनावी अभियान में चुनाव प्रचार करने के लिए आज भी कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। 2024 का चुनावी किला फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है। 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 80 के 80 किला फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश दौरा पर रहेंगे। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष नड्डा की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा के गंज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवरंगपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आज यूपी के बरेली, बदायूं और एटा में रैली करेंगे। जनता से वोट की अपील के साथ प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। अभी तक की अगर बात करें तो ओवैसी बिना चुनौती के ही लगातार हैदराबाद से जीत रहे थे। इस बार उनकी राह आसान नहीं नजर आ रही है, क्योंकि माधवी लता हर मुद्दे पर उनको चुनौती दे रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में दूसरे दौर का चुनाव खत्म हो चुका है। अब तैयारी तीसरे चरण की है, लेकिन इन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है हैदराबाद, जहां मुकाबला ओवैसी और माधवी लता के बीच है। दक्षिण में दम दिखाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए माधवी फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रही हैं, जो ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही हैं। हैदराबाद में बीफ को लेकर बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ओवैसी का ये वीडियो आया था, जहाँ वो एक दुकानदार को कहते सुने गए थे कि काटते रहो। इसी के बाद से ओवैसी माधवी लता के रडार पर है। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। ओवैसी निशाने पर है, क्योंकि चुनावी मुकाबला है, मगर अपने गढ़ को खतरे में देख ओवैसी जनता के बीच जा रही है, घर घर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि माधवी कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है। 13 मई को मुकाबला रोचक होने वाला है। हालांकि ओवैसी ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं वो जीत रहे हैं, इसलिए दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं, और माधवी को चुनौती न समझकर मोदी को मंगलसूत्र से लेकर मुसलमानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मंगलसूत्र हो या मुसलमान हो या बीफ, इन मुद्दों की 24 के चुनावी समर में खूब चर्चा है, मगर माधवी का फोकस क्लियर है। ओवैसी को मजहबी सियासत के अखाड़े में टक्कर देना या मुकाबला बीफ के जरिए क्या भावनाएं आहत करने का है। ओवैसी पर आरोप तो यही है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब तक ओवैसी बिना चुनौती के जीतते रहे हैं, मगर अब मुकाबला माधवी लता से है, क्योंकि वो हर मुद्दे पर ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। ये चुनौती क्या जीत में तब्दील होगी, ये 4 जून ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर अमेठी और रायबरेली में भी सियासी माहौल गर्म है। वहां पर राहुल और प्रियंका गांधी में की उम्मीदवारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब फैसला लेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस के रण में अब तीसरे चरण की बारी है, लेकिन इससे पहले सियासी रण दिलचस्प होते जा रहा है। खबर है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीसी की बैठक में ये प्रस्ताव दिया गया। हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। सीसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई दिग्गज शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बैठक कर अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। रायबरेली से प्रियंका का नाम तय किए जाने की उम्मीद है। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से अलग रहने के ऐलान के बाद रायबरेली में भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि राहुल के अमेठी रिटर्न्स को लेकर अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या वायनाड में राहुल को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो दो नाव पर सवार होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिणी चीन के गुआंगझो में बवंडर का कहर। बवंडर आने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 33 लोगों के घायल होने की खबर है। गुआंगझो में भीषण ओलावृष्टि भी हुई है। बवंडर से 141 कारखानों की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। रूसी प्रशांत बेड़े ने अब जापान सागर में किया नौसेना अभ्यास। रूसी युद्धपोतों की एक टुकड़ी ने पीटर द ग्रेट खाड़ी और जापान सागर में लाइव फायर समेत व्यापक नौसैनिक अभ्यास किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले का हूती विद्रोहियों ने वीडियो जारी किया। वीडियो में अमेरिकी ड्रोन का मलबा पड़ा मिला। वहीं आगे बढ़ते हैं। इजरायल ईरान में तनाव के बीच इराक के गैस फील्ड में ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले में 4 प्रवासी कर्मचारी मारे गए हैं और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अभी इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। ताइवान की राजधानी ताइपे में परमाणु हमले के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की मांग की। बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों ने रेनकोट और पुआल टोपी पहने हुए रोड पर लेटकर प्रदर्शन किया।